नमस्कार किसान साथियों, मैं गजेंद्र। आज हम एक ऐसे फार्मर के खेत पर आ चुके हैं जिन्होंने बैंगन की फसल लगाई हुई है। और ये एक ऐसी फसल है जिसमें रोग कम, इनकम ज्यादा। किसान भाइयों ने सैनग्रो सीड का नवकरण वैरायटी अक्टूबर माह में पौध बोई और पौध बोने के बाद नवंबर माह में दीपावली के पश्चात उन्होंने खेत में ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट करने के बाद किसान ने मेहनत की, कई बार निराई गुड़ाई की और निराई गुड़ाई के बाद अब जनवरी खत्म होने को है। अब इसमें कुछ पौधों में बैंगन लगने लग चुके हैं और किसान इस बार पहली मंडी करने को तैयार है। किसान ने बताया कि सर्दी के मौसम में जड़ गलन एक अहम समस्या है। तो किसान भाइयों, इस जड़ गलन को दूर करने के लिए किसान को खेत में अत्यधिक नमी नहीं रखनी चाहिए। अगर खेत में अत्यधिक नमी रहेगी तो जड़ गलन एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। किसान ने लगभग 4 बीघा में यह बैंगन लगाया हुआ है। इसी के साथ उन्होंने जो बैंगन की मेड़ बनाई है उन पे धनिया, चने, जिनको वो तोड़कर समय समय पर मंडी में पहुंचाता रहता है और बैंगन में जो लगाने वाली लागत है उसको इन्हीं के जरिए निकालता रहता है। क्योंकि जब ये नवंबर में रोपित किया गया था तो उस माह से लेकर जनवरी माह तक कई बार निराई गुड़ाई, कई बार खादों का प्रयोग किया। तो उस खर्चे को कम करने के लिए किसान ने मटर, धनिया, चना जो लगाया हुआ है उसी से वो उस खर्चे को निकालता रहता है। इसी के साथ उन्होंने इसमें बेसल डोज में उन्होंने NPK, यूरिया और साथ में DAP भी डाला था। और उन्होंने इंटरक्रॉप के रूप में टमाटर लगाया हुआ है। आप देख रहे होंगे उनके टमाटर के पौधे स्वस्थ हैं और मटर के पौधे भी स्वस्थ हैं। साथ में गाजर है, मूली है, मिर्ची है। इनको एक छोटे पैमाने पर लगाया और बैंगन को एक बड़े पैमाने पर लगाया हुआ है। जो ये हमारे किसान हैं, ये कम उम्र के एक अनुभवी किसान प्रवीण कुमार जी हैं और इनकी मेहनत इतनी अच्छी है कि जब देखो खेत में ही दिखाई पड़ते हैं। जंगली जानवरों के आतंक से बचाने के लिए उन्होंने खेत के चारों तरफ एक जाल भी लगाया हुआ है। और किसान भाइयों, हमें एक नई चीज भी देखी, गाजर भी लगाई हुई है, मूली भी है और जो अदर चीजों में जो इन्होंने लगाया हुआ है उसमें पत्ता गोभी भी लगाई हुई है। कुछ जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में चुकंदर भी है। अगर किसान समय समय पर मेहनत करता रहेगा तो मेरा मानना है कि इनको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। किसी किसी टमाटर के पौधे में हमें रोग दिखाई पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफी लंबे समय से इन्होंने टमाटर के पौधों पर कोई दवाई का स्प्रे नहीं किया। तो हमने इनको एसिटामिप्रिड के साथ इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करने की सलाह दी। और आप जो देख रहे होंगे, इन्होंने जो मूली लगाई हुई है वो एक अच्छी क्वालिटी की मूली जो काफी लंबाई तक जाती है और शायद उखाड़ने पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं टूट ना जाए। देखो, जो मूली का आकार है वो पतला और काफी लंबा है, लगभग 1 फीट के लगभग लंबाई है। और इन्होंने जो गाजर लगाई हुई है वो लेट लगी हुई है। उसमें अभी गाजर
का प्रोसेस, बनने का प्रोसेस अभी चालू हुआ है। अगर हम उखाड़ के आपको दिखाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं किसान भाई को कोई नुकसान ना हो पाए। इसी के साथ उन्होंने एक नई फसल बांकला, जो बहुत कम किसानों को इसके बारे में पता होगा, कहीं कहीं लगाई हुई है। इसमें मटर की तरह फलियां आती हैं और जिनका प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। हमारे किसान भाई गाजर उखाड़ने में व्यस्त हैं और हमारे जो किसान हैं उन्होंने अदर सब्जियों के रूप में पालक है, धनिया है, बांकला है, पत्ता गोभी है, और इन्होंने बताया कि फूल गोभी अभी 2 से 3 दिन पहले खत्म हुई है और उन्हें फूल गोभी का जो मार्केट भाव है वो अच्छा नहीं मिल पाया। इस वजह से उन्होंने जल्दी से जल्दी खत्म कर दी और मौसम विपरीत परिस्थितियां होने के बाद बादल होने से छोटे छोटे पौधों में छोटे छोटे फूल निकल आते हैं, जिससे उनकी फूल गोभी की फसल समाप्त हो गई। और इन्होंने जो सिंचाई का साधन मुख्यतः प्रयोग में लिया है वो एक ट्यूबवेल जो इंजन से चलित होता है, उसको अपने प्रयोग में लिया है।